अब मेंस के अंदर आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट स्कोरिंग पोर्शन रखते हैं। तो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को सही तरीके से चुनना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना यह देखना कि किस ऑप्शनल के अंदर आप अच्छी राइटिंग स्किल कर सकते हो और किस ऑप्शनल के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो। आज हम लोग वही 6 ऑप्शनल में आप लोगों के लिए लिमिट करके लेकर आए हो कि अगर आप में से किसी को कोई डाउट हो, किसी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप लोग इन 6 ऑप्शनल में से प्रेफरेंस अपनी ले सकते हो। मैं आपको रीजंस भी बताऊंगा। एक डिस्क्लेमर स्टार्ट करने से पहले, गाइस सारे ऑप्शनल बहुत अच्छे होते हैं। आप आपने जो भी ऑप्शनल लिया है या जो भी चुना है अपने बैकग्राउंड के हिसाब से या करंट के सिचुएशन के हिसाब से, आप उसके ऊपर भरोसा रखें कि आपने जो चुना है सही चुना है और उस हिसाब से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के मेंस के अंदर यू हैव 25 सब्जेक्ट ऑप्शनल्स और बाकी अन्य जो लिटरेचर ऑप्शनल्स होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। तो हम लोग लिटरेचर वाले ऑप्शनल्स को साइड में रख के जो मेन सब्जेक्ट वाले ऑप्शनल्स हैं उनके ऊपर अभी ध्यान देंगे। देयर आर 25 सब्जेक्ट ऑप्शनल जो कि यूपीएससी मेंस के अंदर ऑफर करती है, जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं बिटवीन योर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ऑप्शनल्स। ट्रेडिशनली ट्रेंड यही रहता है कि एस्पिरेंट्स चाहे वो आर्ट्स से बिलोंग करते हो, साइंस से बिलोंग करते हो, कॉमर्स से बिलोंग करते हो, मतलब किसी भी तरीके का उनका बैकग्राउंड रहो, मैक्सिमम बच्चे प्रेफर करते हैं कि वो नॉन टेक्निकल ऑप्शनल की तरफ आगे बढ़े। अब ये क्यों प्रेफर करते हैं मैंने आपको बता दिया है कि एक तो यहां पर टाइम, समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, टाइम सेव होता है। इसके साथ साथ यहां पर जो आपकी प्रिपरेशन होती है, बहुत सारे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वो आपके ऑप्शनल के साथ साथ आपके जीएस पेपर में भी काम आते हैं, एज वेल एज दे आर वेरी यूजफुल इन योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो ये दो मेन फैक्टर रहते हैं अगर कोई भी बच्चा नॉन टेक्निकल ऑप्शनल की तरफ जाता है, ठीक है। एक और चीज, अगर आपका टेक्निकल ऑप्शनल है और आप टेक्निकल ऑप्शनल में बहुत अच्छा स्कोर करते हो तो आप लोगों को टेक्निकल ऑप्शनल भी बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ठीक है। अब यहां पे ये सारे ऑप्शनल है ना, एक बारी मैं हट जाता हूं स्क्रीन से, आप लोग एक बारी अपने ऑप्शनल का नाम देख लो और डेफिनेटली एक चीज, आप लोगों ने जो सा ऑप्शनल चुना है ना, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, और जो बाकी बच्चे हैं वो भी आपके ऑप्शनल के नीचे कमेंट करेंगे तो क्या होगा, एक स्ट्रीक बन जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि कितने लोग आपका ऑप्शनल चुनते हैं, ठीक है। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ 25 ऑप्शनल्स जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पबैड, फिलोसफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, लॉ, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जूलॉजी। सो दीज आर द 25 ऑप्शनल लिस्ट। अब इनमें से हम लोग 6 ऑप्शनल के बारे में आज बात करने वाले हैं, जिनमें से सबसे पहले हम जिस ऑप्शनल के बारे में बात करेंगे वो ऑप्शनल है ये, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, PSIR। आप में से भी काफी सारे लोगों ने PSIR ऑप्शनल चुना होगा। ये ऑप्शनल ज्यादा फेमस होना चालू तब हुआ, देखिए ऑलरेडी फेमस था, पर उससे पहले पवेड का जो स्कोरिंग थी वो अच्छी रहती थी, पवेड ज्यादातर लोग रहते थे। आफ्टर टीना डबी मैम गॉट AIR-1, है ना, PSIR का जो एकदम से क्रेज है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हम लोग सबसे पहले PSIR के बारे में बात करेंगे। इट इज वन ऑफ द नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है अपनी फील्ड में, एंड दिस इज अ वेरी अट्रैक्टिव सब्जेक्ट, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन आप लोग डेली अपने द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेजेस में पढ़ते हो, है ना, कि ऑप्शनल कैसे आ रहा है, कैसे चीजें हो रही हैं। अब ये सब्जेक्ट क्यों चुनना चाहिए, सिंपल अपने मुद्दे पे आते हैं, क्यों चुनना चाहिए। बहुत सारे कारण हैं जिससे पॉलिटिकल साइंस एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट बनता है। एक तो इसे हर कोई व्यक्ति इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है ना, शुरू से ही आपके घरों के अंदर भी इंटरनेशनल रिलेशन की बातें चलती हैं, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया यूएस, इंडिया रशिया, है ना, तो यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशन। और पॉलिटिकल साइंस के अंदर देखो, जो चीज मुश्किल रहेगी या जो चीज आपको इंपैक्ट करेगी, जो चीज आपको मना करेगी कि हाँ भाई ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ हो सकता है, वही मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको हल्की सी भी बेसिक अवेयरनेस है और आप करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, एडिटोरियल रीड कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो PSIR ऑप्शनल आपको बहुत हेल्प करने वाला है
क्योंकि इसके अंदर करंट अफेयर्स का रोल बहुत ज्यादा रहता है। क्योंकि सी आईआर इज दी सब्जेक्ट जो कि करंट सिचुएशन में इंपैक्ट करता है। मान लो जैसे इजराइल है ना, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में नई नई चीजें चलती रहती हैं। अब इंडिया के साथ जो संबंध है वो भी करंट सिचुएशन में चेंज होते रहते हैं। इंडिया ने किस रिजोल्यूशन में क्या कहा, इंडिया ने करंट स्टेटमेंट क्या दी, ये पूरा सिनेरियो यहां पर चीजों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। एक और चीज, जिन लोगों को बहुत ही अच्छी राइटिंग नॉलेज है, ये सब्जेक्ट उनके लिए बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग रहता है ना, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन आपके पास बहुत सारी होती है। आप इंफॉर्मेशन को बस आपको एक इजी मैनर में लिखना आपको आना चाहिए। अब देखो पार्ट 1 पार्ट 2 के बारे में बात करें। पार्ट 1 के अंदर यहां पर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाला पार्ट आता है, जिसके अंदर टॉपिक्स आते हैं जैसे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आप लोग ऑलरेडी अपनी प्रीलिम्स प्रिपरेशन में करते हो ना। यू आर ऑलरेडी रीडिंग योर पॉलिटी। तो जितना भी टाइम आप मेमोराइज करने में लगा रहे हो अपनी एम लक्ष्मीकांत को, वो यहां पर इस वाले ऑप्शनल में आपके एकदम बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से काम में आएगा। इसके साथ साथ इंडिया और वर्ल्ड वाला जो पार्ट है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं करंट अफेयर्स के, तो अगर आपको करंट अफेयर्स में मजा आता है तो डेफिनेटली पॉलिटिकल साइंस में आपको मजा आने वाला है ना। एक चीज आपको याद रखनी है, इसके अंदर आपको कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ना होता है। वो एक ऐसा सिलेबस है इस पूरे पोर्शन का, जहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ मगिंग अप भी करनी होती है। यहां पर ऐसा ना हो ना कि दो पॉलिटिकल थिंकर हैं, दोनों के थॉट आपने मिला दिए, है ना, तो आपने मैक्स वेबर के और जॉन मिल के आपने मिला दिए और थॉट्स और लिख दिया। नहीं, जो चेकर होगा उसको पता है कि पर्टिकुलर पर्सन ने कौन सा थॉट दिया है, ठीक है। तो मगिंग अप इंफॉर्मेशन इस ऑप्शनल में आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। सिलेबस डायनामिक इन नेचर होता है, पर करंट एस्पेक्ट की वजह से आपको बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। इस ऑप्शनल के साथ साथ एक और चीज रहती है कि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो ना, तो उसके साथ जब आप नोट्स बना रहे हो तो वो आपको इस ऑप्शनल के अंदर भी इंटीग्रेट करके इस्तेमाल करने होते हैं। तो ये है भाई पॉलिटिकल साइंस के बारे में बातें। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के अंदर ही करंट अफेयर्स भरपूर भरा हुआ है। किसके अंदर? पीएसआईआर के अंदर, ठीक है। अपने नेक्स्ट ऑप्शनल के बारे में बात करते हैं। अगला ऑप्शनल है आपका एंथ्रोपोलॉजी। पहले तो पिक्चर देखो आप लोग, पिक्चर से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी। देखो, एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट धीरे धीरे फेमस हो रहा है, बिकॉज इस सब्जेक्ट को असलियत में मैं बोलूं तो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल को बहुत अट्रैक्ट करता है, खासकर उन लोगों को जिनका जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, मेडिकल साइंस का बैकग्राउंड रहा है ना, उनके लिए एंथ्रोपोलॉजी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शनल रहता है। अब एंथ्रोपोलॉजी के बारे में अगर हम लोग देखें तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल। स्कोरिंग नेचर सोसाइटी की डेवलपमेंट को पढ़ना होता है। बीइंग मोर स्पेसिफिक, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुआ है ना। यहां पर इस वाली पिक्चर में आप देख रहे थे कि हम लोग कैसे इवॉल्व हुए हैं, तो ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में हम लोगों को एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के अंदर समझने को मिलता है, और उनके बायोलॉजिकल और फिजिकल फीचर्स, साइकोलॉजिकल फीचर्स को, फिजिकल फीचर्स को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एंथ्रोपोलॉजी। नो, एंथ्रोपोलॉजी बाय एंड लार्ज बहुत ही स्टैटिक सब्जेक्ट रहता है, तो करंट अफेयर्स का इसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं है। जब तक कि कोई एक एक्स्ट्रा विजिलेंट कोई डिस्कवरी ना हो जाए इस फील्ड में, तब तक इसके अंदर चीजें नहीं रहती हैं। इसके साथ साथ नए कॉन्सेप्ट्स इसमें आते रहते हैं, जैसे मान लो मैरिज है, किनशिप है, इवोल्यूशन है, प्री हिस्टोरिक कल्चर है। वहां पर आपको थोड़ा सा रिटेंशन की जरूरत होती है, थोड़ी सी मगिंग की जरूरत होती है। सब्जेक्ट यहां पर मैन और मैन की सोसाइटी, कल्चर, एनवायरमेंट कैसे इवॉल्व हुआ है उसके ऊपर फोकस करता है। सो ये जो टॉपिक्स हैं ये ग्रुप होते हैं, कैसे? कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में इन सब्जेक्ट्स को हम लोग बिल्कुल लिंक कर देते हैं। तो जिन लोगों को नई नई चीजें समझना पसंद है ना, इंसानों के बारे में, अपने खुद के बारे में, कैसे बायोलॉजिकली इवॉल्व हुए हैं, कैसे साइकोलॉजिकली इवॉल्व हुए हैं, तो उसमें मजा आता है, तो वो लोग एंथ्रोपोलॉजी बिल्कुल एकदम प्रेफर कर सकते हैं। अच्छा ऑप्शनल है। एडवांटेज ये है कि साइंस और सोशल साइंस का मिश्रण है ये ऑप्शन, तो ये साइंस वाले बच्चों को भी और सोशल साइंस वाले बच्चों को भी अपनी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है एंथ्रोपोलॉजी। एक चीज आप लोग याद में रखना कि इसका सिलेबस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। गुड रीडिंग स्पीड और ग्रास्पिंग स्पीड इंपॉर्टेंट रहती है,
ठीक है, डायग्राम्स अगर आप बहुत सारे बनाने आपको पसंद है तो ये ऑप्शनल आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स देकर जाएगा। अब हम लोग एक और फेवरेट ऑप्शनल की तरफ आगे बढ़ेंगे जिसका क्रेज लगातार बढ़ता जाता है। कारण इस ऑप्शनल का एक ये है कि इसमें आपको प्री नॉलेज की जरूरत नहीं है। इसमें जो आंसर राइटिंग होती है वो आप कभी कभार अपनी बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग से भी एक बहुत ब्यूटीफुल आंसर फ्रेम करके एग्जामिनर के सामने रख सकते हो। और ये वाला जो ऑप्शनल है, जो भी लोग ये ऑप्शनल लेते हैं, बहुत ही कम रहता है कि अगर सवाल आए तो उनको वो सवाल का आंसर ना पता हो। दैट इज सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी है क्या? जो आप लोग डेली लाइफ में कर रहे हो ना, लाइक स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर, समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी। तो वन ऑफ द स्कोरिंग ऑप्शनल है, बेस्ट ऑप्शनल रहता है। ठीक है, मटेरियल इस ऑप्शनल का बहुत ज्यादा अवेलेबल है, गाइडेंस भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो बेनिफिट रहता है अगर आप अच्छी स्ट्रेटेजी और एक्सपीरियंस के साथ इस ऑप्शनल में आगे बढ़ते हो। नो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? अब देखो भाई, एंथ्रो और सोशियो में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत सारी चीजें इक्वली वर्क करती हैं, पर सोशियोलॉजी के अंदर भी जो सोशल थिंकर्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ना, जैसे इंडियन है, एम एस श्रीनिवासन है, आंद्रे बेते हैं, है ना, वो आपको एकदम बढ़िया एकदम पता होने चाहिए। So after studying this subject, you will have an in-depth understanding of Indian society. और हमारे देश में समाज के बारे में पढ़ना सबको पसंद है ना, अबाउट मैरिज, अबाउट किनशिप, अबाउट ईच एंड एवरीथिंग जो कि समाज में हो रही है, सोशल इश्यूज। और सोशल इश्यूज में काम आता है ये वाला ऑप्शन ना, सोशियोलॉजी सोशल इश्यूज में काम आता है। आपके जीएस पेपर नंबर 4 में भी काम आएगा, एथिक्स में भी काम आता है ये ऑप्शनल। ऐसे राइटिंग में सोशियोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इन कंपैरिजन पॉलिटिकल साइंस का भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, पर जैसे अभी हम लोगों ने एंथ्रो पढ़ा था, एंथ्रो का इतना ज्यादा रोल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आप लोग समाज के बारे में समझते हो, आप लोग एक कूल रिलेशन डेवलप करते हो नॉलेज और स्किल्स के बीच में। अब पेपर 2 के अंदर जैसे आता है सोसाइटी, स्ट्रक्चर एंड चेंज, किनशिप, कास्ट, एग्रेरियन कल्चर, रिलीजन, तो ये हम सब लोग ऑलरेडी फेमिलियर है ना इन सब चीजों से। कास्ट, रिलीजन, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, किस धर्म के अंदर क्या चीजें होती हैं, तो वो सब चीजें किसके अंदर आती हैं? सोशियोलॉजी के अंदर आती हैं। याद रखना है, आंसर राइटिंग ज्यादातर यहां पर सब्जेक्टिव इन नेचर होती है, और यूपीएससी आपसे एक एलैबोरेटिव आंसर चाहिए, तो यहां पर अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत सॉलिड होनी चाहिए। When you are going for sociology, you need to be very well analytical and understanding being. ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा आपके लिए काम आता है। मूविंग ऑन, अगला सब्जेक्ट पबैड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पहली बात तो सिविल सर्विसेज इज ऑल अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। व्हाट इज सिविल सर्विसेज? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सिविल सर्विसेज। और ये ऑप्शनल ना, जब से इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन कॉग्निजेंट सर्विसेज था, तब से ये ऑप्शनल फेमस रहा है। मतलब उस समय इतने ऑप्शनल वगैरह वाली चीजें नहीं थी, बट इन द टाइम्स की इसकी पढ़ाई शुरू से ही इंपॉर्टेंट रही है। आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई सा भी ऑप्शनल हो, पवेड आपको प्रिपरेशन के दौरान भी पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन के बाद भी पढ़ना पड़ेगा, और पोस्टिंग के समय भी आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। तो ये ऑप्शनल बहुत हेल्पफुल रहता है, खासकर आपके जीएस पेपर नंबर 2 में ये ऑप्शनल हेल्पफुल रहता है, बहुत हेल्पफुल रहता है, आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर बहुत हेल्पफुल रहता है। तो पहली बार 1987 में इसको ऑप्शनल की लिस्ट में ऐड ऑन किया गया, और उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सक्सेस रेट इसका, इट इज लाइक वेरी हायर देन सम ऑफ द अदर नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स, और नेचुरली इसीलिए ये वन ऑफ द स्कोरिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव ऑप्शनल उभर के आता है हमारे सामने। अब यहाँ पर इट इज रेलिवेंट फॉर योर फ्यूचर रोल, है ना। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, गवर्नेंस सिस्टम आता है, अकाउंटेबिलिटी, पर्सनल एंड फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 के अंदर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि आपका इवेंचुअली आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी आपको हेल्प करता है। याद रखना है, पेपर 2 का जो ज्यादातर पार्ट है वो ओवरलैप करता है आपके पॉलिटिकल साइंस वाले पोर्शन से, जो कि प्रीलिम्स में कवर होता है। तो पीएसआईआर, ऑप्शनल और पबैड के बीच में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी, जैसे एंथ्रो सोशियो के बीच में है ना, वैसे पबैड और पॉलिटिकल साइंस के बीच में भी सिमिलैरिटी है इन टर्म्स ऑफ जब हम लोग गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं। पबैड के अंदर भी जैसे चीजें इवॉल्व होती हैं, तो इसके अंदर भी करंट अफेयर का माइन्यूट रोल होता है, बट पॉलिटिकल साइंस के मुकाबले इसमें करंट अफेयर का रोल थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, टाइम और एनर्जी यहां पर जो आप लोग लगा रहे हो वो इसमें फ्रूटफुल रहती हैं। मटेरियल इसका भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, कोचिंग्स भी बहुत सारी यहां पर पबैड की अवेलेबल है। याद रखना,
इसके अंदर पबएड के अंदर एक अगर टॉपिक है ना, उसमें आपको बहुत एलैबोरेट, बहुत एनालिटिकल सोचना है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग एक टॉपिक की कई तरीके से है। जैसे फॉर एग्जांपल पबएड का एक अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एडमिनिस्ट्रेशन में वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ विलेज, कोई केस स्टडी चल रही है, या यू आर टॉकिंग अबाउट फेडरलिज्म, या फेडरल सोसाइटी के बारे में बात करें कि वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, या यूनिटरी सोसाइटी के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे एडमिनिस्टर करना है। अब हर अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, अलग अलग चीजें हैं, तो वहीं पे ही ये वाला जो ऑप्शनल होता है ना, ये इंटरेस्टिंग भी हो जाता है और आपको ज्यादातर चीजें और एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने पे मजबूर भी करता है। ठीक है, मगिंग अप इस ऑप्शनल का बिल्कुल काम नहीं है, अंडरस्टैंडिंग इस ऑप्शनल का बहुत ज्यादा काम है। मूविंग ऑन, आप लोग बैकग्राउंड से समझ गए होंगे, इट्स अ वेरी फिलोसॉफिकल काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड। तो अगला जो ऑप्शनल है आपका वो है आपका फिलॉसफी। बेहतरीन ऑप्शनल है। इस ऑप्शनल के लिए आपको प्री रिक्विजिट नॉलेज की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है, और फिलोसॉफिकल हर एक बंदा होता है, पर इसके अंदर भी जो थिंकर्स, जो चीजें हैं, जो आपकी चीजें, जो अलग अलग धर्मों में जो फिलोसफीज हैं, उसके अंदर आपको कीन इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इट इज अ ऑप्शनल जो कि इंटरेस्ट बेस्ड ऑप्शनल है। मतलब अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये ऑप्शनल आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट डेफिनेटली देकर जाएगा। तो फिलॉसफी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ नॉलेज, वैल्यू, एग्जिस्टेंस, माइंड। यूपीएससी के अंदर सक्सेस रेट 2015 में 7% का रहा, एंड हायर देन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पबएड, पॉलिटिकल साइंस, इसका अच्छा खासा रहा। एक अथर आमिर जी ने भी, यहां पर अथर आमिर सर ने भी 2015 में रैंक 2 जब हासिल करी थी, उनका भी ऑप्शनल फिलोसफी था। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो लोग इसको चुनते हैं कि फिलोसफी शुड बी योर कीन इंटरेस्ट। इंडियन फिलोसफी, फॉरेन फिलोसफी, आपको सारी फिलोसफी के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, और फिर ये सब्जेक्ट आपको ऑटोमेटिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना। वेरी अट्रैक्टिव ऑप्शनल। याद रखना, ये ऑप्शनल इसीलिए बहुत ज्यादा फेमस हुआ, इट हैव द शॉर्टेस्ट सिलेबस अमंग ऑल दी ऑप्शनल लिस्ट। जितनी भी ऑप्शनल लिस्ट है, इस सब्जेक्ट के सबसे कम आपका यहां पर सिलेबस है। सब्जेक्ट मैटर इंटरलिंकेज इसकी बहुत स्ट्रांग है। एस्से आंसर राइटिंग में और एथिक्स वाले पेपर में ये बहुत ज्यादा काम आता है ना, क्योंकि इसमें फिलोसफी है, जस्टिस की फिलोसफी, डेमोक्रेसी की फिलोसफी, समाज की फिलोसफी, तो इसीलिए ये ऑप्शनल 5th नंबर पे है। तो यू वर्चुअली नीड अ वेरी लिटिल नॉलेज, और यहां पर इसका मटेरियल भी अच्छे खासे मात्रा में अवेलेबल है। जितने भी बता रहा हूं ना, सबके मटेरियल अच्छी खासी मात्रा में आप लोगों के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। हम लोग अपने लास्ट, मतलब जो 6 की लिस्ट है, उसमें सबसे आखिरी वाले की तरफ आ गए हैं। टेक्निकल जो लोग होते हैं उनका वन ऑफ द फेवरेट ऑप्शनल है ये ज्योग्राफी। क्यों? इसमें टेक्निकल चीजों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ज्योग्राफी, एंड दिस हेल्प्स इन योर जीएस पेपर नंबर 3। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को भी टच करता है ये। इसके साथ इट ऑल्सो हेल्प्स इन योर जीएस पेपर नंबर 1, ज्योग्राफी के पोर्शन को भी टच करता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की जो वेटेज है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये ऑप्शनल इसीलिए लोगों को बहुत ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में। इट इज एन इंटरेस्टिंग मिक्स ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, इसीलिए ये पॉपुलर रहता है। ठीक है, काफी सारे लोग टॉप करते हैं इस ऑप्शनल के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर। तो एक चीज याद रखना, इस ऑप्शनल की वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। इसमें काफी सारी चीजें मगिंग अप भी करनी पड़ती हैं इन टर्म्स ऑफ, जब हम लोग मैपिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं तो लेस टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि बाकी सारे जो ऑप्शनल है ना, वो इतने ज्यादा जीएस पेपर में कवर्ड नहीं है मेंस के अंदर, पर ये ना ऑलरेडी बहुत ज्यादा आपको कवर्ड है, आपको पढ़ना ही पड़ता है इस ऑप्शनल के बारे में। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग, जिनको रीडिंग इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंडिंग सिलेबस है, इसके साथ साथ बैकग्राउंड अगर आपका नहीं भी है तो भी आप कंफर्टेबली अंडरस्टैंड कर सकते हो, बिकॉज 10th क्लास तक सब लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी होती है। आपको याद रखना है, देयर इज अ ग्रेट स्ट्रेस ऑन मॉडल्स, थ्योरीज मेंस पेपर के अंदर, जो कि काफी सारे लोगों को लगता है नहीं इजी ऑप्शनल है, बट इसमें थ्योरीज हैं, मॉडल्स हैं, वो यहां पर बेटर रोल प्ले करते हैं। तो रीजनल प्लानिंग के ऊपर और कंटेम्प्रेरी इश्यूज के ऊपर धीरे धीरे यहां पर ध्यान देना चालू हो गया है। मेंस एग्जामिनेशन में अमाउंट ऑफ क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो इसमें बदलता हुआ नजर आया।
मैप्स की डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो ये ऑप्शनल आपको बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल मार्क्स देकर जाएगा। देखो भाई, कंक्लूजन की तरफ तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। कंक्लूजन हमारा ये है आज के सेशन का, ये जो हम लोगों ने एक बेहतरीन सेशन किया आप लोगों के लिए, कि ऑप्शनल लिस्ट, चाहे वो 25 सब्जेक्ट ऑप्शनल्स हो या लिटरेचर ऑप्शनल्स, इट इज लाइक दिस वर्ल्ड। मेरे पीछे जो पूरी दुनिया है ना, इसकी तरह है। सब अलग अलग रंगों की है और दुनिया में हर कोई इंपॉर्टेंट है। और आपने जो ऑप्शनल चुना है, वो अगर आप उसमें शिद्दत से काम करोगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एवरी ऑप्शनल इज इक्वली गुड। कोई भी ऑप्शनल को हम लोग वैसे रैंक नहीं कर सकते हैं कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, नहीं। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। किसी व्यक्ति की किसी ऑप्शनल में दिलचस्पी है, किसी व्यक्ति के दूसरे ऑप्शनल में दिलचस्पी है। कोई व्यक्ति एक ऑप्शनल की जगह दूसरे ऑप्शनल में ज्यादा अच्छे लिखकर ज्यादा अच्छे नंबर ला सकता है, कोई व्यक्ति नहीं ला सकता। तो ये सब चीजों पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, आज की मेरी वीडियो का बस एक मकसद ये था कि बहुत सारे बच्चे सवाल करते रहते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नीचे लिखा होगा कि आपका ऑप्शनल क्या है। इससे हमें यह पता लग जाएगा कि कितने कितने बच्चों के कौन कौन से ऑप्शनल, और आपको भी इस चीज के बारे में पूरा पता लग जाएगा कि हाँ भाई, मेरे अलावा और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ये ऑप्शनल लेते हैं। बहुत सारे लोग अनकन्वेंशनल ऑप्शनल्स में भी टॉप करते हैं, टेक्निकल ऑप्शनल में टॉप करते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के हों, मेडिकल साइंस के हों, है ना, या फिर लिटरेचर के ऑप्शनल में धीरे धीरे बहुत फेमस होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऑप्शनल की आज जो मैंने आपको लिस्ट बताई 6 की, ये वो है जो कि ज्यादातर लोग चुनते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन हेल्पफुल लगा होगा, मजा आया होगा। डोंट फॉरगेट to like this video. Don't forget to follow me on Unacademy's app. Bye bye.